तो आज की स्टोरी है एक ऐसे इंडियन प्रोफेशनल की जो पिछले 12 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन अब जब उनका H1B वीज़ा सितंबर 30, 2025 को खत्म होने वाला है तो उनकी लाइफ में अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सच कहें तो कई इंडियंस जो H1B वीज़ा पर यूएस में रहते हैं उनके लिए आखिरी कुछ महीने किसी इमोशनल रोलर कोस्टर से कम नहीं होते। नौकरी छूटने के बाद वीज़ा स्टेटस बचाना, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना और लीगल स्टे के लिए फाइट करना, ये सब कुछ एक बहुत बड़ा झटका होता है। इन सबको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में खत्म हो गया। तभी से ये डेस्परेटली किसी नए स्पॉन्सर को ढूंढने की कोशिशों में लगे हुए थे, लेकिन जब तक कोई नया स्पॉन्सर नहीं मिलता तब तक लीगली अमेरिका में रहने का कोई रास्ता चाहिए था। इसलिए उन्होंने एक टेम्पररी सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने H1B से B2 वीज़ा में चेंज ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई किया। अगर ये B2 वीज़ा मिल जाता है तो वो अमेरिका में नवंबर 15, 2025 तक लीगली स्टे कर सकते हैं, यानी उन्हें 2 महीने का ब्रेथिंग स्पेस ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। नवंबर के बाद क्या होगा, ये सवाल अभी भी काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है कि B2 वीज़ा एक बार और एक्सटेंड करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि ये आपको मिलेगा। USCIS हर केस को बहुत ध्यान से चेक करता है, जैसे एप्लीकेशन को अच्छे से चेक करना, इमिग्रेशन हिस्ट्री को देखना, वीज़ा रूल्स का पालन किया है या नहीं किया है ये भी देखते हैं, और यूएस में रुकने की जेन्युइन रीज़न क्या है ये भी वो परखते हैं। अगर USCIS को लगे कि B2 वीज़ा का मिसयूज़ हो रहा है तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए लीगल एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अगर आप भी ऐसे किसी ट्रांजिशन फेज में हैं तो अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। अपने जॉब सर्च के सारे प्रूफ्स संभाल कर रखिए, हर लीगल स्टेप टाइम पर लीजिए और किसी अच्छे इमिग्रेशन लॉयर से ही गाइडेंस ज़रूर लें। कई बार प्रोएक्टिव रहना ही आपके आउट ऑफ स्टेटस होने से आपको बचा सकता है। लेकिन इस कहानी का एक इमोशनल एंगल ये भी है कि ये इंसान कहते हैं कि मैं 17 साल की उम्र में इंडिया से यूएस आया था, अब 29 का हूँ। अगर मैं इंडिया वापस लौटता हूँ तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं किसी ऐसे पास्ट में लौट रहा हूँ जो अब मेरा नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि उनको इंडिया का ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि वो 17 साल की उम्र में अमेरिका चले गए थे। अब ज़रा सोचिए कि 12 साल का एक पूरा लाइफ चैप्टर और अब अनसर्टेनिटी की वजह से वापस लौटने की नौबत आ गई। हजारों इंडियंस ऐसे ही हैं जो अमेरिकन ड्रीम को जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर रिजेक्शन, हर डिलेज, हर वीज़ा एक्सटेंशन एक रिमाइंडर होता है कि ये ड्रीम इतना ज़्यादा इजी नहीं होता। फिर भी बहुत से लोग हार नहीं मानते। हर दिन, हर पेपर वर्क, हर लीगल फाइट ये दिखाता है कि वो इस ड्रीम को लेकर कितने ज़्यादा पैशनेट हैं। तो अगर आप भी H1B या फिर किसी दूसरे वीज़ा स्टेटस से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, और अगर सही तरीके से प्लानिंग की जाए तो आप इस मुश्किल फेज को भी पार कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई मिलता जुलता सिमिलर एक्सपीरियंस है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।